तो देखिए इस प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है एम्पियर का परिपथीय नियम का क्या लिखना है कथन। यदि इतना आएगा तो 2 नंबर में आएगा, इसके आगे आ जाता है तो 3 नंबर या 4 नंबर में आएगा। प्रश्न है इसकी सहायता से धारावाही ऋजुरेखी शब्द आया है, माने सीधी तार। ऋजुरेखी का मतलब क्या होता है? सीधी तार। अनंत लंबाई की तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का हमको व्यंजक स्थापित करना है। तो पहले प्रश्न को तो समझते हैं। एक हम पढ़े थे बायो सेवर्ट का नियम। बायो सेवर्ट का नियम ये कहता है कि यदि हम किसी तार में धारा प्रवाहित करेंगे तो उसके चारों ओर क्या उत्पन्न होगा? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। वो किसी भी तार के लिए। लेकिन एम्पियर ने एक सीधी तार के लिए दिया कि जैसे मान लो बिल्कुल ये तार ऐसे सीधी है और इस तार में आप धारा प्रवाहित करते हो। और धारा मैं बता चुका हूं, जो घरों में ये एसी धारा है उसकी बात नहीं हो रही, यहाँ पर कौन सी धारा है? डीसी धारा। तो जब हम इससे धारा प्रवाहित करेंगे तो इसके चारों ओर क्या उत्पन्न होगा? चुंबकीय क्षेत्र। उसके चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होगा, इसके लिए एम्पियर ने एक नियम दिया है। उसी नियम को समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये मैं भाषा नहीं पढ़ता हूँ, ये सूत्र पढ़ता हूँ, तो एम्पियर का परिपथी नियम आपको याद हो जाएगा। ठीक है, पहले इसका मतलब देखते हैं। ये जो घेरा बना है, इस घेरा का मतलब है बंद लूप या बंद पृष्ठ। लूप माने घेरा होता है। कोई ऐसा पृष्ठ हो जाए, जैसे मान के चलो ये तार है और इस तार को मैं इधर से जोड़ दूं तो एक ऐसा लूप बन गया, बंद लूप बन गया। यही लूप जैसे घेरा जैसे बन गया। और बी का मतलब होता है चुंबकीय क्षेत्र, और ये चिन्ह तो जानते होंगे, ये समाकलन है। और डीएल का मतलब होता है कि इतनी बड़ी तार में यदि मैं छोटा सा टुकड़ा ले लूं तो उसको हम क्या बोलेंगे? डीएल। अल्पांश बोलेंगे, उसी को क्या बोलेंगे? डीएल। ठीक है। म्यू नॉट जो है ये निर्वात की चुंबकशीलता है, माने हवा में भी चुंबकशीलता आ सकती है, तो कितनी आ सकती है उसका मान है। ठीक। और आई का मतलब होता है कि इस तार में कितनी धारा प्रवाहित हो रही। सबका मान पता चल गया। तो चलिए यहाँ पर बोलते हैं, ये है बंद पृष्ठ का। इसको क्या बोलेंगे? इस घेरे को बंद पृष्ठ का। ठीक है। फिर इसका नाम चुंबकीय क्षेत्र का। फिर इसका नाम डीएल को रेखा भी बोलते हैं, यदि सीधा है तो रेखा बोल देंगे, है ना। तो अल्पांश न बोल के यहाँ क्या बोलेंगे? रेखा। तो रेखीय, फिर इसको बोल देने हैं समाकलन। उस पृष्ठ से गुजरने वाली धारा के म्यू नॉट गुना, यहाँ कोई चिन्ह नहीं बना तो क्या बनेगा? म्यू नॉट गुना होता है। ठीक है। चलिए फिर से मैं इसको हटा देता हूँ, अब फिर से ट्राई करते हैं। पहले इसका नाम लो बंद पृष्ठ का, हो गया। फिर इसका नाम लो चुंबकीय क्षेत्र का, सब में का बोल देना। ठीक है। फिर इसका नाम लो रेखीय, रेखी भर बोलना है, इसको क्या बोलना है? रेखी। फिर इसका नाम ले दो समाकलन। ठीक है। फिर इसका नाम लेना है उस पृष्ठ से प्रवाहित धारा के, कुल धारा बोल देना, उस पृष्ठ से प्रवाहित कुल धारा की। फिर इसका नाम ले देना है म्यू नॉट गुना होता है, जहां म्यू नॉट निर्वात की चुंबकशीलता है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ऐसे आपको शब्द बनाना है। अब मैं यहाँ पढ़ भी देता हूँ। किसी बंद पृष्ठ के चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन उस पृष्ठ से प्रवाहित कुल धारा के म्यू नॉट गुना होता है, जहां म्यू नॉट निर्वात की चुंबकशीलता है। तो शब्द पढ़ना कठिन है, याद करना कठिन है, सूत्र सरल होता है। थोड़ा सा बस सूत्र याद करो, उसका शब्द बनाओ। तो चलिए चालू करते हैं। क्या होता है सूत्र यार? पहले क्या बनाओगे? समाकलन, उसके बीच में घेरा बना देना, वो बंद पृष्ठ का समाकलन कहलाएगा। फिर क्या लिखोगे? बी का वेक्टर, और डॉट किसका लिखोगे? डीएल का वेक्टर, बराबर क्या हो जाएगा? म्यू नॉट आई। ठीक है। इसका मतलब सीधा सीधा है कि बंद पृष्ठ के चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन उस पृष्ठ से गुजरने वाली कुल धारा के म्यू नॉट गुना होता है। ठीक है। अब यहाँ पर यदि 2 नंबर का आएगा तो आपको भाषा भी लिखना पड़ेगा, सूत्र भी लिखना पड़ेगा। कई बार ऐसे होता है कि एम्पियर का परिपथी नियम का कथन लिखिए, लोग कथन लिख के आ जाते हैं, सूत्र नहीं लिखते हैं। तो कथन का ही हिस्सा है सूत्र, तो आपको सूत्र लिख के आना है। ठीक है। अब इसकी सहायता से हमको एक ऋजुरेखी धारावाही तार का चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। तो दूसरा टॉपिक पकड़ते हैं, जब उसके आगे और प्रश्न बढ़ा दे कि ऋजुरेखी धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करिए।
तो ऋजुरेखी का क्या मैं बताया, सीधा, और धारावाही का मतलब उसमें धारा प्रवाहित हो रही है, तो उसका चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा वो हमको पता करना है। ठीक है, तो ये सीधा मैं तार ले लेता हूँ, यही तार जो है बिल्कुल ऐसे बिल्कुल कड़क रहे, सीधी रहे, तो ये कौन सी तार कहला गई, ऋजुरेखी, या इसी को हम बोलेंगे सीधा तार। ठीक है, और धारावाही है तो इसमें करंट भी बहेगा। तो इस चित्र को थोड़ा सा ध्यान देना, यहाँ पर एक मैं तार ले रहा हूँ और इस तार का नाम क्या है, ए बी। इस तार का नाम क्या हो गया, ए बी, और इसमें जो प्रवाहित धारा है वो क्या हो गई, आई हो गई। ठीक है, क्लियर हो गया। अब ये क्या है यार, ये चारों तरफ क्या बना है, ये है चुंबकीय क्षेत्र, है ना। अब चुंबकीय क्षेत्र का पता कैसे लगाएंगे, थोड़ा सा समझना। एक होता है दाएं हाथ का नियम। क्या होता है, दाएं हाथ का नियम। ये कहता क्या है कि अपने दाएं हाथ के अंगूठे को धारा की दिशा में करना, नहीं फ्लेमिंग का नहीं है, उसमें जब तीनों रहेगा तो फ्लेमिंग शब्द जुड़ेगा, फ्लेमिंग का नहीं है। ये सिर्फ क्या है, दाएं हाथ का अंगूठे का नियम। क्या बोलेंगे, दाएं हाथ का अंगूठे का नियम। तो अपने दाएं हाथ के अंगूठे को किस दिशा में करना है, धारा की दिशा में। तो उंगलियां जिस ओर मुड़ेंगी वो उसका क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। जैसे मान के चलो मैं एक ये पेंसिल उठाता हूं, इस पेंसिल में ये नोक ऊपर है तो धारा इधर ही है, तो धारा की दिशा में क्या करना है, अंगूठा। धारा की दिशा में क्या कर लेंगे, अंगूठा। उंगलियों को मोड़ लेना है, तो उंगलियां ऐसे मुड़ रही हैं देखो, तो इसका चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है, घेरेदार। इसका चुंबकीय क्षेत्र कैसा होगा, घेरेदार। यदि मैं यहाँ पर दो चीज बना दूं, यहाँ पर ये समझो, ये तो यदि ये धारा है तो ये जो रिंग है ये इसका क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है। ठीक है, और ये छोटा बड़ा कई तरह के हो सकते हैं। यदि आप इसका प्रैक्टिकल करना चाहते हैं कि नहीं घेरेदार होता है कि नहीं होता है, तो आप एक काम कर सकते हैं, एक जो है आप कार्डबोर्ड ले लीजिए, मान लो एक कागज ही है, पुट्ठा, कार्डबोर्ड का मतलब क्या हो गया, पुट्ठा। इसमें से उस तार को गुजार दीजिए जिसमें करंट लगाना है, एक तार डाल देना, तार को छील देना है, मतलब उसके ऊपर कवर ना हो। यहां पर मान लो एक जगह क्या लगा दिए, प्लस, बैटरी का लगाना है, एक क्या लगा दिए, प्लस, दूसरा क्या लगा दिए, माइनस, और इसमें लोहे का पाउडर भरना है। अब बोलोगे लोहे का पाउडर क्या होता है, हाँ, तो जो वेल्डिंग वाली दुकान होती है ना, लोहे का काम करती हैं, तो लोहा को काटती हैं, काटने के बाद छोटा छोटा जो उसमें कचरा बचता है वो उसका क्या कहे, लोहे का पाउडर। यदि यहाँ पर आप ऐसे पाउडर को छिटक दिए और जैसे करंट आप इसमें बहाएंगे उसके चारों ओर घेरे बन जाएंगे, वो लोहे अपने आप को ऐसे बना लेंगे कि बहुत सारे उसके चारों तरफ क्या बन जाएंगे, घेरे। ये बताता है कि जो चुंबकीय क्षेत्र होता है इसका, ये घेरेदार होता है, वृत्ताकार होता है। कैसा होता है, वृत्ताकार। ठीक है, तो सबसे पहले तो दाएं हाथ के अंगूठे का नियम की बात करते हैं। चलो इसका नाम लो, ये क्या है, दाएं हाथ। दाएं हाथ के अंगूठे को धारा की दिशा में करें तो उंगलियां जिस ओर मुड़ती हैं वो किसकी दिशा होती है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है। समझ में आया। अब इसमें आ जाते हैं, धारा कहाँ जा रही है, ऊपर, तो अंगूठा मुझे कहाँ करना है, ऊपर, और उंगलियां ऐसे मुड़ रही हैं, इसका ये जो बना है डैश डैश, ये इसका क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो यहाँ पर अच्छा, ये अब मैं ऐसे कर दिया हूँ, अंगूठा किस साइड करना पड़ेगा, नीचे। धारा नीचे हो गई, ये धारा। अब ये देखो, ये जो उंगलियां जो मिल रही हैं इसका क्या कहलाएगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कहला जाएगा। ठीक है, अब इसमें और भी देख लेते हैं थोड़ा सा आगे। तो ये जो मैं बनाया हूँ, ये डैश डैश करके आप पूरा घेरा भी बना सकते हो। ये क्या बता रहा है, क्या है ये, चुंबकीय क्षेत्र। इतना फैलाव होता है चुंबकीय क्षेत्र का। और यहाँ पर हम इस घेरे में थोड़ा सा एक अल्पांश टुकड़ा लेते हैं, इस अल्पांश का नाम क्या है, dl। यहाँ जिस बिंदु पर हम निकाल रहे हैं वो क्या है, p। इसका केंद्र क्या है, o, और ये कितनी दूरी पर है, r पर, और इसका जो चुंबकीय क्षेत्र होगा ये यहाँ पर क्या हो गया, b हो गया। ठीक है, dl वेक्टर हो गया। चित्र क्लियर हो गया। ठीक है, ये क्या है बताओ, ये लाइन क्या है, धारावाही सीधा तार। ये क्या है, धारावाही सीधा तार। अब ये किस नियम से, दाएं हाथ के अंगूठे के नियम से। इसका चुंबकीय क्षेत्र कैसा होगा,
वृत्ताकार। चुंबकीय क्षेत्र कैसा होगा? वृत्ताकार। जिसका केंद्र क्या है? O है। त्रिज्या क्या है? R है। इसमें एक अल्पांश क्या है? dl है। और B क्या है? उसका चुंबकीय क्षेत्र है। अच्छा, जो मैं बोल दिया यही तो लिखना है, ठीक है। तो क्या बोलोगे? माना एक सीधी तार है या रिजरेखी तार है, जो शब्द लिख के उसमें दे, जिसमें प्रवाहित धारा क्या है? I है। इसके चारों तरफ एम्पीरियन लूप की कल्पना करते हैं। एम्पीरियन लूप लिख सकते हो, क्योंकि एम्पियर का नियम लगता है तो एम्पीरियन लूप बोल देते हैं। यदि वो नहीं लिखना चाहते तो लिख सकते हो इसके चारों तरफ जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो वृत्ताकार होगा। किस नियम से? दाएं हाथ के अंगूठे के नियम से, ठीक है। जिसका केंद्र को क्या है? O, त्रिज्या क्या है? R, अल्पांश क्या है? dl, और चुंबकीय क्षेत्र क्या है? d। इतना लिखने के बाद आपको क्या लगा देना है? एम्पियर का नियम, एम्पियर का परिपथी नियम। क्या? एम्पियर का परिपथी नियम। तो चलिए अब मैं यहाँ पर देखता हूँ आगे कैसे करेंगे। ये शब्द जो है अभी जो बताए वही चीज़ यहाँ पर लिखना है, तो शब्द मैं नहीं पढ़ रहा हूँ। अब एम्पियर का परिपथी नियम क्या कहता है? क्या मैं उसी के जैसे लिखा हूँ? अभी जो सूत्र पढ़े क्या उसी के जैसे लिखा हूँ? नहीं लिखा हूँ। मैं ऐसे सूत्र बनाया था, B और वेक्टर और क्या हो गया? dl बराबर क्या था? म्यू नॉट I, ये लिखा था। इसमें क्या वेक्टर वाला है? तो आप इसको भी लिख सकते हो। जब आप वेक्टर हटाओगे तब इसमें क्या आ जाएगा? कॉस थीटा। वेक्टर हटाओगे तो क्या लगेगा? कॉस थीटा। देखो, दो तरह का गुणनफल होता है, एक डॉट वाला, एक क्रॉस वाला। तो जब क्रॉस हटाते हो तो साइन लगता है और डॉट लगाते हो कॉस लगता है। तो मैं इसका वेक्टर हटाया तो कॉस थीटा लिख दिया। अब यहाँ थीटा भी नहीं है, थीटा की जगह क्या लिखा है? 0। तो इसका जो पता चलेगा कि 0 क्यों है, ये चित्र में देखो। ये जो dl है ये, और जो b है, एक ही दिशा में है, एक ही दिशा में है ना, तो इनका कोण कितना बनेगा? 0। एक ही दिशा में होता है तो कोण कितना बनता है? 0। इसलिए यहाँ पर मैं cos 0 लिख दिया हूँ। अब cos 0 का मान कितना होता है? 1। तो ये cos 0 का मान मैं क्या कर दिया? 1, माने ये हट गया। अब नीचे देखते हैं इसके क्या क्या हो गया। इसमें दो चीज हैं, b और dl। तो b फिक्स है, टुकड़ा कौन है? dl। तो इस समाकलन को यहां पर ला दिया और कुछ नहीं किया, समाकलन dl हो गया। नहीं फाई सा, तो फाई में एक लाइन है और उसको बीच से ऐसे काट दो और ये बनाओगे और इसमें ये स्टाइल से बना रहे हो, ये समाकलन कहलाता है। नहीं फाई समाकलन नहीं, बंद लूप का समाकलन, बंद पृष्ठ का समाकलन, ठीक है ना। और ये क्या हो गया? म्यू नॉट I, ठीक। अब देखो ये समाकलन dl का मान 2 पाई r लिखा है। कोई बता सकता है ऐसा क्यों होगा? वृत्त की परिधि कैसे हो गई? हाँ, वृत्त कहाँ बना था? देखो ये वृत्त बना था ना, छोटा सा टुकड़ा dl लिए, ये सारे dl को यदि हम जोड़ते जाएंगे तो परिधि मिल जाएगी, और परिधि का सूत्र क्या होता है? 2 पाई r। तो समाकलन dl की जगह हम क्या लिख देंगे? 2 पाई r। अब हमारा टारगेट क्या था? b को निकालना। क्या निकालना? b। इसकी जगह तो हम 2 पाई r लिख दिए। अब यहाँ से b का मान निकालना है तो सब कुछ पक्षांतर कर देंगे। यहाँ पर म्यू नॉट I है तो म्यू नॉट I हो गया, ये हो गया 2 पाई r। थोड़ा सा लिखा है, क्षेत्र की दिशा स्पर्शी तल के क्या होती है? लंबवत होती है। स्पर्शी तल का मतलब जहाँ पर dl माने हो उसी dl के क्या होगी? लंबवत होगी, ठीक है। इस तरह से आपको एम्पियर का परिपथी नियम करना है। थोड़ा सा इसका हम एक बार और प्रैक्टिस कर लेते हैं और इसको समझते हैं क्या है, आप लोग से पूछ के। हाँ जी, अब सबसे पहले एम्पियर के परिपथी नियम का सूत्र बताओ क्या होता है? समाकलन, इसमें एक घेरा लगाना है, ये फाई नहीं है, लूप है। फिर क्या लिखोगे? डी वेक्टर। फिर क्या लिखोगे? dl वेक्टर। और फिर क्या लिखो? म्यू नॉट I। याद हो गया इतना? अब इसका कथन लिखना है, तो इस घेरे का नाम लो, नहीं बंद पृष्ठ का, फिर इसका नाम चुंबकीय क्षेत्र का, सब में का लगा देना, बंद पृष्ठ का, चुंबकीय क्षेत्र का, रेखीय समाकलन। फिर उस पृष्ठ से प्रवाहित धारा के म्यू नॉट गुना होता है। ये सूत्र हो गया।
अब आपका टारगेट था कि हम क्या निकालें, ऋजुरेखी तार का चुंबकीय क्षेत्र। तो एक आप क्या बनाओगे, इसमें तार बना लेंगे। इसमें प्रवाहित धारा क्या हो गई, आई। इसके चारों तरफ कहीं पर एक बिंदु ले लो, कहीं भी ले लो, आपकी मर्जी है। इस बिंदु का नाम क्या रख देना है, ओ रख देना। अब इसके चारों तरफ क्या बनाओगे, हाँ, एक घेरा बना देंगे चुंबकीय क्षेत्र। या तो आप डैश डैश बना दो या दूसरे कलर से बना दो। यहाँ पर मैं ये ऐसा, आपके पास 2 पेन होंगी, उस पेन का भी इस्तेमाल कर सकते हो। ये चुंबकीय क्षेत्र बना दिया, ठीक है। इस चुंबकीय क्षेत्र में यहाँ से यहाँ तक क्या बना देंगे, त्रिज्या। ये क्या हो गया, आर। अब इसमें यहाँ पर थोड़ा सा लेना है ना, यहाँ 2 तीर लगाना है। एक तीर किसके लिए, अल्पांश के लिए, और एक तीर किसके लिए, चुंबकीय क्षेत्र के लिए। इस बिंदु का नाम रखना चाहो तो रख सकते हो, ये पी हो गया, ठीक है। इतना तो चित्र है। अब चित्र के बारे में लिखना है तो क्या लिखोगे, नाम लिखना हो ये तार का लिख सकते हो, नहीं जरूरी नहीं है। माना एक हाँ, एक सीधी तार है या ऋजुरेखी तार जिसमें प्रवाहित धारा आई है। फिर इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र किस आकार का है, वृत्ताकार। इसके चारों चुंबकीय क्षेत्र वृत्ताकार है, जिसका केंद्र, त्रिज्या, अल्पांश dl है, और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता b है। बस इतना तो चित्र के बारे में लिख देना है। फिर क्या लिखोगे इसके नीचे, एम्पियर के परिपथी नियम से। क्या लिखोगे, एम्पियर के परिपथी नियम से। इसका जो सूत्र है वो लिख देना। ये लिख दिया, ये b वेक्टर, और ये क्या लिख दिया, dl वेक्टर बराबर क्या हो गया, म्यू नॉट आई। समझ में आया। अब अगले स्टेप में वेक्टर हटाओगे तो क्या होगा, ये कर दिया, ये b वेक्टर हटा देना है। फिर क्या लिख देना है, dl, डॉट भी लगाने की जरूरत नहीं है। फिर क्या लिख दोगे, cos थीटा लिखो 0, क्योंकि ये जो dl है और b है एक ही लाइन में है ना, फैलाव ही नहीं तो कोण ही नहीं बनेगा। ये हो गया cos 0 डिग्री, ये क्या हो गया, म्यू नॉट आई। कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। अब क्या करोगे यार, b को क्या कर देना है, बाहर। समाकलन के कहाँ कर दोगे, बाहर। ये मैं लिख दिया b, ये हो गया समाकलन। अब यहाँ पर क्या बचेगा, dl, और cos 0 का मान कितना हो गया, 1, ठीक है। अब समाकलन का ट्रांसफर इसलिए हुआ कि जिसको जोड़ना है उसके पास ले जाना है, dl को जोड़ना है। अब यहाँ पर क्या हो गया, म्यू नॉट आई। आगे की स्टेप में b की जगह b लिख दिया, यहाँ गुणे लगा देता हूँ या कोष्टक लगा दो। समाकलन dl का मान कितना है, हाँ, ये वृत्त की परिधि है, ये वृत्त है ना, वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है, 2 पाई r। तो यहाँ लिख देंगे क्या, 2 पाई r, ठीक है। और बराबर जो इधर लिखा है, क्या लिखा है, म्यू नॉट आई। अब यहाँ पर b का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन में क्या हो गया, 2 पाई r। बस यही जो है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान है, और इसकी जो दिशा होती है स्पर्शी तल में होती है। इसको स्पर्श करके जाते हुए, स्पर्शी तल के क्या होती है, लंबवत। स्पर्शी तल के क्या होगी, लंबवत होगी। बस इतना आपको याद रखना है।